अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं और बहुत ही कम खाद वगैरह का इस्तेमाल करके भी आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं अपने गार्डन से, तो सिर्फ ये 2 खाद को आप रेगुलर बेसिस पे अपने पौधों में इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधे अच्छे से यानी तेज़ी से ग्रो भी करेंगे, साथ ही उसमें आगे जाके फल और फूल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद के बारे में बताऊंगी। पहला जो खाद होगा वो आपको काफ़ी कम दाम में जो है वो मिल जाएगा, जिससे आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहेगी, साथ ही पौधे की ग्रोथ भी जो है वो बहुत अच्छी होगी। और दूसरा जो खाद होगा वो बिल्कुल घरेलू खाद होगा, यानी फ्री का फर्टिलाइज़र होगा, जिससे आपके पौधे में जो है फूलों और फलों की संख्या ज़्यादा आएगी और फूल और फल का जो साइज़ है वो आपको बड़ा मिलेगा। जब भी आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग या गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता। जितनी ज़्यादा आपके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होगी, उतने अच्छे तरीके से आपका पौधा ग्रो करेगा और उतनी ही ज़्यादा मात्रा में उसमें आगे जाके फल और फूल लगेंगे। अगर आपकी मिट्टी मजबूत नहीं होगी, उसमें सभी तरह के पोषक तत्व और जीवाणु मौजूद नहीं होंगे, तो आप बाकी कितने भी खाद वगैरह का इस्तेमाल कर लें, आपके पौधे में कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए समय समय पे आपको अपने गार्डन में ऐसे खाद वगैरह का इस्तेमाल करते रहना चाहिए जो आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सके, जिसमें जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा हो और जीवाणुओं की संख्या के साथ साथ उसमें बहुत सारे तरह के पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद हों। पोषक तत्व में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी होता है। उससे पौधा तेज़ी से ग्रो भी करता है, साथ ही पौधे जो हैं वो हरे भरे बने रहते हैं। दूसरा सबसे ज़रूरी खाद होता है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से आपके पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे में आगे जाके कलियों की संख्या ज़्यादा आती है। और तीसरा सबसे ज़रूरी खाद होता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम से पौधे में फूलों और कलियों की संख्या ज़्यादा आती है, साथ ही फल भी ज़्यादा मात्रा में आते हैं और फूल और फल का जो साइज़ है वो भी बड़ा मिलता है। साथ ही इन पोषक तत्वों के साथ साथ बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो आपकी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को मेंटेन रखने के लिए और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जो सबसे पहला खाद आपको पौधे में रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है वो है कॉम्पोस्ट टी। कॉम्पोस्ट टी वन ऑफ द बेस्ट और सबसे पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में से एक है। कॉम्पोस्ट टी में बहुत सारे लाभदायक जीवाणु जो कि हज़ारों, सैकड़ों, लाखों की मात्रा में होते हैं, जो आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को मेंटेन रखने में या फिर बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे तरह के पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसको आप जो है डायरेक्टली मिट्टी में यानी पौधों की जड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसका फोलियर स्प्रे यानी डायरेक्टली प्लांट में इसका स्प्रे भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है और कब कब और किन किन पौधों में इस्तेमाल करना है। तो इसको बनाने के लिए आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है वो केचुए वाली खाद होती है और इस बात का ध्यान रखें कि जितना प्योर और जितना अच्छा आपका वर्मी कंपोस्ट यानी जितना ओरिजिनल आपका वर्मी कंपोस्ट होगा, उतनी अच्छी तरीके से ये कंपोस्ट ही बन के रेडी होगी। जैसे आप देखो यहाँ पे जो मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रही हूँ वो एकदम प्योर वर्मी कंपोस्ट है। इसमें आपको ढेर सारे केचुए की मात्रा भी दिख रही होगी। और कंपोस्ट ही बनाने के लिए जब भी आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंपोस्ट है उसमें 20 से 30% कम से कम नमी होनी चाहिए। सूखा वर्मी कंपोस्ट आपको नहीं लेना है,
क्योंकि सूखे वर्मी कंपोस्ट में कोई भी माइक्रोब्स यानी कोई भी जीवाणु मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए सूखे कंपोस्ट से बना हुआ कंपोस्ट ही आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन उसमें जीवाणु मौजूद नहीं होंगे। और मैं यहाँ पे 5 लीटर कंपोस्ट ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपने फ्लावर गार्डन और वेजिटेबल गार्डन दोनों के लिए यूज़ करना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना भी बनाना चाहें उतनी मात्रा में आप बना सकते हैं। तो 5 लीटर के लिए मैंने यहाँ पे 5 लीटर प्लेन वाटर लिया है यानी सफ़ेद पानी, और उसमें यूज़ करना है 1 से 1.5 केजी वर्मी कंपोस्ट। जैसे 1 लीटर आप बना रहे हो तो उसमें 100 से 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, 1 से 2 मुट्ठी लगभग। अब वर्मी कंपोस्ट को इसमें डालने के बाद इसको आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और किसी लकड़ी की हेल्प से इसको आपको कम से कम एक बार सीधा यानी क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा आपको कम से कम 30 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज इसको घुमाना है और 30 सेकंड के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और ये प्रक्रिया आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार करनी है। जितनी ज़्यादा बार आप इसको मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा इसमें जीवाणु एक्टिव होंगे और उतनी ज़्यादा मात्रा में वो मल्टीप्लाई होंगे यानी उसकी संख्या बढ़ेगी। और इसको आपको ढक कर पूरी छाया वाली जगह में 48 घंटे के लिए रख देना है। और एक और बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप कॉम्पोस्ट ही बनाते हैं तो उसका जिस कंटेनर में आप बना रहे हैं उसको आपको कभी भी टाइटली कवर नहीं करना है। आप ऐसी चीज़ से ढकें जिससे आराम से कंटेनर में ऑक्सीजन यानी हवा पास हो सके। टाइटली अगर आप कवर कर देंगे तो उसमें कोई भी ऑक्सीजन जो है वो पास नहीं होगा और उससे जो है लाभदायक जीवाणुओं के बदले हानिकारक जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे जो कि आपके पौधे को फ़ायदे के बदले नुकसान पहुंचाएंगे। 48 घंटे बाद की अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 48 घंटे बाद आपका जो कॉम्पोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप देखो इस तरह से गाढ़ा मिक्सचर आपका बन के रेडी होगा। अब इसको यूज़ करने से पहले फिर से आपको इसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सब्जी वाले पौधे में यूज़ करने के लिए जो आपको इसका रेशियो लेना है वो है 30 से 40% ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें आपको 60 से 70% नॉर्मल पानी मिलाकर सभी पौधों में प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग 100 से 200 से 250 ml तक वाटरिंग करनी है। पौधों की जड़ों के पास डायरेक्टली आप इसको डाल सकते हैं। फलों वाले पौधे में अगर पौधे 1 साल तक के हैं तो उसमें 50% ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र और 50% नॉर्मल पानी मिलाकर आपको सभी पौधों में देना है। वहीं अगर 1 साल से बड़े पौधे हैं तो उसमें आप डायरेक्टली 1-1 लीटर ये वाला जो फर्टिलाइज़र है उसको पौधे यानी प्लांट जो भी है उसमें डाल सकते हैं। फूलों वाले पौधे के लिए 20 से 30% ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें 70 से 80% पानी मिलाकर सभी फूलों वाले पौधे में 50 से 100 से 150 ml तक जो है इस फर्टिलाइज़र को देना है। आप इसका प्लांट्स में स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए पहले आपको इसको अच्छी तरीके से छान लेना है, फिर यूज़ करना है। अगर आप इसको अच्छे से छन्नी से छानेंगे नहीं तो जो वर्मी कंपोस्ट का डस्ट है उससे आपका स्प्रेयर जाम हो जाएगा। स्प्रे करने के लिए 100 से 200 ml ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 लीटर पानी में डाल के सभी पौधों में आपको इसका स्प्रे करना है। स्प्रेयर को यूज़ करने से बेटर होगा इस तरह के जो वाटरिंग कैंस हैं उसमें डालकर डायरेक्टली पौधों पे ऊपर से ड्रेंचिंग कर देना। और स्प्रे या फिर जड़ में डाल रहे हैं, दोनों ही में आपको हर 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को रिपीट करना है। आप वर्मी कंपोस्ट को डायरेक्टली पौधों की जड़ों के चारों तरफ मतलब ऐसे ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं।
तो डायरेक्टली जड़ों में डालने के लिए लगभग 1 से 2 मुट्ठी आपको मिट्टी के चारों तरफ डालना है। उसके बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। इस तरीके से आपकी मिट्टी हल्की भी बनी रहती है, यानी मिट्टी पोरस बनी रहती है, और ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करता है, यानी धीरे धीरे आपके पौधों तक पोषक तत्व पहुंचाता रहता है। इस तरीके से भी देना सही है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है उससे कंपोस्ट ही बना के देना। अब पौधों में फूलों और फलों की संख्या को बढ़ाने के लिए, साथ ही फल और फूल का साइज़ ज़्यादा बड़ा पाने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे इसमें पोटाशियम, मतलब सभी पौधों में पोटाशियम खाद को इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और पोटाशियम का जो सबसे सस्ता और फ्री का सोर्स है वो है केले के छिलके। केले के छिलके को आप सुखाकर उसका ड्राई फर्टिलाइज़र बना के भी अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधों को देना। लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देने से पौधे में तेज़ी से और बहुत आसानी से जो पोटाशियम है वो पहुंचता है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में छिलकों को कट कर लें। अब इससे लगभग 250 ml लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको 1 से 2 केले के छिलके लेने हैं। उसमें 250 ml पानी मिलाकर 48 से 72 घंटे के लिए इसको पूरी छाया वाली जगह में रख देना है। ढक कर रखें, पूरा टाइटली नहीं ढकना है, इसको भी इस बात का ध्यान रखें। 2 से 3 दिन बाद ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। इसमें जितने भी केले के छिलके में मौजूद पोषक तत्व थे, खासकर पोटाशियम, अच्छी तरीके से पानी में घुल जाएगा। अब आप इस फर्टिलाइज़र को सब्जी वाले पौधे, फलों वाले पौधे या फूलों वाले पौधे किसी में भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आप इसमें 50% ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र लें और 50% पानी मिलाकर सभी पौधों में 100 से 200 ml ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र आप उसके जड़ों के चारों तरफ डाल सकते हैं। फलों वाले पौधे में बिना पानी मिलाए डाल सकते हैं इसको भी आपको हर 15 दिन में एक बार रिपीट करना है। तो दोस्तों, सिर्फ ये 2 फर्टिलाइज़र आप रेगुलर बेसिस पे अपने पौधों पे इस्तेमाल करके देखें। आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहेगी, पौधा तेज़ी से ग्रो भी करेगा, साथ ही उसमें फलों और फूलों की संख्या भी ज़्यादा आएगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।